नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। इस समय मध्य प्रदेश के लिए खुशी का अवसर है और इंदौर शहर के लिए भी दोहरी खुशी का अवसर है कि यहाँ के खिलाड़ियों से सुसज्जित मध्य प्रदेश क्रिकेट की टीम ने रणजी ट्रॉफी चैंपियन बनने का गौरव प्राप्त किया है। हमारे साथ मौजूद हैं आईडीसी के सेक्रेटरी और पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी देवाशीष नीलोशे। देवाशीष भाई, स्वागत है आपका। नमस्कार। सबसे पहले बधाई। तमाम खिलाड़ियों को आप प्रोत्साहित करते रहते हैं, उनको ट्रेनिंग देते रहते हैं, तो इस जीत का श्रेय किसको देंगे? देखिए, ये जीत का श्रेय हम किसी एक को नहीं दे सकते। ये सामूहिक प्रयासों का और सकारात्मक प्रयासों का ही को श्रेय जाता है। हम आज चैंपियन बने हैं, लेकिन इसकी प्रक्रिया काफ़ी पहले से शुरू हो जाती है, जब एक सोच के, एक सकारात्मक सोच के सब लोग इकट्ठे होते हैं जो गेम को बहुत सुचारू रूप से चलाना चाहते हैं। तो निश्चित तौर पे आज हम जो विजेता बने हैं, ये उसका परिणाम है। खासकर तो मैं टीम आदित्य श्रीवास्तव और उसकी पूरी टीम, जिसमें हम देखिए, सबसे बड़ी खूबसूरती है कि कोई बहुत बड़े नाम नहीं, रजत पाटीदार को छोड़ के कोई बहुत बड़ा नाम हमारी टीम में नहीं था। आवेश और वेंकटेश भारतीय टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, वो हमारे लिए अवेलेबल नहीं थे। फिर ईश्वर पांडे जो एक बहुत सीजन्ड क्रिकेटर हमारे, वो अनफिट हो गए थे। उसके बाद कुलदीप सेन जो आईपीएल में बहुत अच्छा परफॉर्म करके आए थे, वो किसी वजह से नहीं खेल पा रहे थे। तो इन सब बड़े खिलाड़ियों के नहीं होने के बाद भी कभी हमको उनकी अनुपस्थिति का एहसास ही नहीं हुआ। हमने सारी बड़ी टीमों को हराया और कन्विंसिंगली हराया। तो मैं समझता हूँ कि ये टीम के प्रयास हैं और सेल्फ बिलीफ कि ये इतिहास हम भी रच सकते हैं। अभी तक के अगर हम रणजी ट्रॉफी के इतिहास की बात करें तो हमेशा से ऐसा माना जाता रहा है कि मुंबई दिल्ली में से कोई एक चैंपियन बनेगा। एक दौर ऐसा चला था, लंबे समय तक ऐसा चलता आया था। उस मिथक को धीरे धीरे तोड़ना शुरू किया है और मध्य प्रदेश ने इस बार इतिहास रचा है। तो क्या कहते हो कि मुंबई दिल्ली के उन रणजी खिलाड़ियों से भारतीय टीम का चयन होता था, अब स्थितियाँ बदली है। धोनी ने रांची से आके इन स्थितियों को बदला है, आवेश खान और वेंकटेश अय्यर ने इंदौर से जाके इन स्थिति को बदला है, नमन ओझा ने बदला है, अमय खुरासिया ने बदला है। तो इन छोटे जगहों से जो क्रिकेट खिलाड़ी निकल कर आ रहे हैं, क्या लगता है आपको एक बड़ा सकारात्मक परिणाम इनसे आ रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप पिछले कुछ समय का अगर रिकॉर्ड उठा के देखेंगे तो सौराष्ट्र भी चैंपियन हुई है, विदर्भा भी चैंपियन हुई है, आज हम चैंपियन हुए हैं, बड़ौदा है, बंगाल है। तो जो एक मुंबई का, या आप कहें कि तमिलनाडु का या कर्नाटका का या दिल्ली का जो वर्चस्व हमको देखने को मिलता था, अब वो वर्चस्व वाली स्थिति रह नहीं गई है। अब हम देखेंगे तो अगर भारतीय टीम में भी आप अगर उठा के देखेंगे तो बहुत छोटी छोटी जगहों से भी खिलाड़ी आ रहे हैं और खिलाड़ी आके उम्दा प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी छाप छोड़ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि जहाँ भी बहुत सकारात्मक प्रयास किए गए हैं, सुचारू रूप से संचालन किया गया है, वहाँ निश्चित तौर पे बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिले। यहाँ जब हम बात करेंगे तो चंद्रकांत पंडित डेफिनेटली डोमेस्टिक सर्किट के अभी तक के क्रिकेट इतिहास को अगर हम उठा के देखेंगे तो मुझे लगता है कि सर्वश्रेष्ठ कोच हैं। और उनके साथ एक कॉम्बिनेशन और उनके साथ है कि अमिताभ विजयवर्गीय जैसा सकारात्मक सोच वाला खिलाड़ी चयनकर्ता समिति का मुख्य चयन करता है। तो ये एक बहुत डेडली कॉम्बिनेशन हम कह सकते हैं जो हुआ है, जो किन खिलाड़ियों को कब चांस देना और यंगस्टर्स को कैसे चांस देना, कैसे उनमें उत्साहवर्धन करना, वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो मैं समझता हूँ कि चंद्रकांत पंडित और अमिताभ विजयवर्गीय एवं उनकी टीम ने बहुत 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 अच्छा काम किया है। उसका नतीजा है कि आज हम चैंपियन हैं। यहाँ निश्चित तौर पर अमिताभ विजयवर्गीय का उल्लेख करना मैं चाहूँगा कि उनके जैसे चयनकर्ता जब टीम के चयन के लिए बैठते हैं, अमिताभ को लंबे समय से मैं जानता हूँ, उनके पास रिकमेंड वाला कोई काम नहीं होता। जो खिलाड़ी खेलता है उसके लिए वे प्रयास ज़रूर करते हैं और यही सोच है, यही वजह है कि अमिताभ जैसे चयनकर्ता के आने के बाद से टीम में एक आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। टीम सकारात्मक दिशा में जा रही है, परिणाममूलक की तरफ जा रही है। चंद्रकांत पंडित के बारे में बात करें तो मध्य प्रदेश टीम के रणजी टीम के कप्तान भी रहे हुए हैं। उनके नेतृत्व में शायद मुझे जहाँ तक याद होता है हम फाइनल एक बार हार चुके हैं, फाइनल तक पहुँचे, मतलब इसको उपलब्धि के तौर पर कहा जाए। और चंद्रकांत पंडित जैसे कोच की वजह से हम इस बार मध्य प्रदेश रणजी ट्रॉफी जीतने में कामयाब हुई है।
तो निश्चित तौर पर चंद्रकांत पंडित की एक बड़ी उपलब्धि कही जा सकती है। डेफिनेटली सर, ये एक किसी भी कोच के लिए, किसी भी प्लेयर के लिए, जिस टीम के लिए वो खेलते रहे हैं, उन्होंने मुंबई को जब लीड किया था तब चैम्पियन भी बनाया था उन्होंने, जब एमपी को लीड किया तब हम फाइनल में हारे हैं, बहुत क्लोज कॉन्टेस्ट था। वही स्थिति आज भी हमारा धुक क्योंकि वो दूध का जला छाछ वाला हिसाब होता, तो आज धुक की हमारी पूरे समय रही कि कहीं वो चीज़ पूरा मतलब वापस कहीं ऐसा ना हो। लेकिन आज जो टीम ने जिस तरह से प्रदर्शन किया है, तो चंद्रकांत पंडित का बहुत बड़ा योगदान है। और मैं कहता हूँ कि अद्भुत, वो एक ऐसा शख्स है जिसको खिलाड़ियों की समझ है, उनके खेल की समझ है, और किस खिलाड़ी को कब इस्तेमाल करना, किस खिलाड़ी को कब मौका देना, और कैसे खिलाड़ी को नहीं परफॉर्म करते हुए भी अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ दम है, कुछ अलग है, हटके है, तो ऐसे खिलाड़ी को के साथ खड़े रहना, ये कोच का एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है, जो मैं समझता हूँ कि चंद्रकांत पंडित बखूबी से निभाते आए हैं। और इस साल भी हुआ। हिमांशु मंत्री के लिए हम कहते थे कि देखिए बहुत चांस दिए जा रहे हैं, लेकिन सेमीफाइनल में जो 165 रन की जो पारी खेली है, उसकी वजह से हम फाइनल में आए हैं। फाइनल में भी बहुत क्रूशियल उन्होंने अपना जो जितना भी बैटिंग का मौका मिला किया उन्होंने। तो ऐसे खिलाड़ी पे जब आप विश्वास रखते हैं, तो निश्चित तौर पे वो खिलाड़ी भी अपना सर्वस्व लुटाने के लिए तैयार रहता है। कल मैच के अंतिम जो घंटों में खेल हुआ, मुंबई की पारी की शुरुआत हुई, मुंबई ने काफ़ी तेज़ी से रन बनाए, तो क्या लग रहा था आपके मन में, क्या था कि किस तरह का नतीजा निकलने की उम्मीद है, क्या टारगेट लेकर के चल रहे थे? देखिए, एक बहुत ज़रूरी मैं बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि मुंबई एक ऐसी टीम है जिसका एक बहुत बड़ा इतिहास है। 41 बार रणजी ट्रॉफी चैंपियन बनना एक अद्भुत मिसाल है, और वहाँ के खिलाड़ी कभी आसानी से हिम्मत हारते नहीं हैं। जो गलती उन्होंने पहली इनिंग में दोहराई, शायद हो सकता है उसको पैचअप करते हुए, और जिस तरह से देखिए उनके पास खोने को कुछ नहीं था। फर्स्ट इनिंग लीड पे आप हार गए थे। एमपी ने जो बैटिंग का प्रदर्शन किया, उसमें 170 रन से ऊपर की लीड एक बहुत अहम रोल प्ले कर गई। और वहाँ से जब आपके पास खोने को कुछ नहीं है, तो आप एक कोशिश करते हैं, और मुंबई के खिलाड़ी कभी हिम्मत नहीं हारते, ये हमने देखा है उनका जज्बा। उन्होंने एक बहुत सकारात्मक कोशिश की, मैच को बहुत इंटरेस्टिंग बनाने की भी कोशिश की। जब हम देख रहे हैं कि 4 विकेट भी हो गए हमारे, तो उन्होंने आखिरी तक छोड़ा नहीं। और यही एक खिलाड़ी की स्ट्रेंथ होना चाहिए कि खेल कभी भी टर्न हो सकता है। खेल में जब तक आप रिज़ल्ट नहीं आता, तब तक आप खेल में होते हैं, और वो इम्पॉर्टेंट होता है कि उस खेल में आप किस तरीके से जी जान से लड़ते हैं, और कब आप मादा रखते हैं उसको खेल को पलटने का अपनी ओर। तो मैं समझता हूँ कि मुंबई से हम यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि फाइनल आसान नहीं होगा, लेकिन हाँ, हमारे खिलाड़ियों ने संतुष्ट नहीं हुए कि हम फर्स्ट इनिंग लीड ले लिए तो हम संतुष्ट हो गए। हमारे खिलाड़ियों ने ये कोशिश की कि हम इसको आउटराइट मैच जीतें। और एक इतिहास जब रचते हैं, तो इतिहास ऐसा होना चाहिए कि जो पीढ़ियां तक आपकी याद रखे। तो मुझे लगता है कि इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट मैं कहना चाहूँगा आपको कि बल्लेबाजों ने तो बल्लेबाजी की ही है, लेकिन जो डिसिप्लिन गेंदबाजी हमारे गेंदबाजों ने की है, वो अद्भुत थी। अगर हम 2 फास्ट बॉलर से खेलें, दोनों ही फास्ट बॉलर्स ने एक बहुत लंबे स्पेल, देखिए वहाँ पे 30-35 ओवर फेंकना आसान नहीं होता। सही बात। और ढाई के गौरव को मैं उल्लेख करना चाहूँगा, गौरव यादव का, जिन्होंने 35 ओवर फेंके हैं, 33-35 ओवर फेंके, और 2.5-3 का एवरेज से रन दिए हैं, और 4 विकेट लिए हैं। तो ये कंसिस्टेंसी 35 ओवर तक रखना बहुत मुश्किल होता है। ये डिसिप्लिन, जिस तरह से डिसिप्लिन बॉलिंग किया, जिस तरह से पार्टनरशिप में बॉलिंग हुई है, ये शो करता है कि एमपी के खिलाड़ी इतिहास रचने के लिए कितने कटिबद्ध थे। बिल्कुल सही कहा। मेरा सवाल फिर देवाशीष जी आपकी तरफ लौट कर आता है कि जिस तरह से कल मुंबई के बल्लेबाजों ने अंतिम ओवरों में बल्लेबाजी की, काफ़ी तेज़ी से रन जुटाए, आज सुबह भी वे उसी गति को प्राप्त करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जिस तरह से धड़ाधड़ विकेट मुंबई के गिरे, लगता था कि पिच में कुछ खराबी है या पिच की वजह से विकेट गिर रहे थे।
नहीं देखिए, पिच तो पूरे 5 दिन एक जैसी ही खेली, थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है जब इतना लंबा अंतराल होता है तो फ़र्क पड़ता है, लेकिन जैसा मैंने आपको बोला कि उनके पास खोने को कुछ नहीं था। वे एक प्रयास और उनका था, और अगर वो प्रयास सकारात्मक था तो उससे क्रिकेट खेल विजय होता है। देखिए, जैसा फाइनल हम देखना चाहते हैं वैसा फाइनल हमको देखने को मिला। मेरा सवाल फिर यही है कि जब विकेट धड़ाधड़ गिर रहे थे मुंबई के और हम अंतिम पारी में टारगेट चेस करने की तरफ बढ़ रहे थे, तो क्या आपको लग रहा था कि इस विकेट जो लगातार गिर रहे हैं इससे मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों में थोड़ा सा दबाव बढ़ेगा, बल्लेबाजों में दबाव बढ़ेगा, या कोई परिणाम कुछ उल्टा होने की संभावना, ऐसा कहीं मन में डर था? नहीं, डर तो कभी भी नहीं रहा। सच पूछिए, जिस तरह से टीम ने प्रदर्शन किया था पहली इनिंग में, आप बैटिंग ले लें, बॉलिंग ले लें, और उसके बाद देखिए, मैंने जैसे आपसे कहा कि कोशिश मुंबई को एक करना था, उन्होंने जिस तरह से कोशिश की, हाँ थोड़ा सा हम कुछ थोड़ा सा नेगेटिव बॉलिंग के लिए हम गए थे, लेकिन जब वापस सकारात्मक सोच के साथ आए और जब हमने स्टंप्स में अटैक किया तो हमने देखा कि उनके विकेट भी गिरते गए। देखिए, आपको 300 रन, आपका 170 रन की लीड थी, अगर आपको मैच जीतना था तो कम से कम 150 रन उनको देने थे हमको खेलने के लिए, और एक उतने ओवर्स भी होना था हमारे पास कि हम उसमें सामने वाली टीम को आउट कर पाएँ। लेकिन विकेट में कहीं कोई ऐसी अनइवन सा नहीं था या कोई खराबी नहीं थी जिसमें अगर अप्लाई नहीं करते तो कोई परेशानी आती। और हमारे बैट्समैन, देखिए फाइनल का एक प्रेशर होता है, और यंग टीम है, यंग टीम फाइनल खेल रही है, फाइनल जीतने का एक प्रेशर है, तो निश्चित तौर पे प्रेशर खिलाड़ियों पे रहा होगा। इसीलिए हमने देखा कि वो 4 विकेट जो गिरे हैं वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि प्रेशर कहीं क्रिएट होता है। ये मतलब ये एक मानसिक दबाव एक बहुत बड़े फाइनल का, और जहां आप चैंपियन बनने के कगार पे हैं, जहां इतिहास रचने के कगार पे हैं, तो वहाँ थोड़ा सा प्रेशर वाली सिचुएशन हमेशा बनती है। जब मैच्योर्ड खिलाड़ी वो उसको एडजस्ट नहीं कर पाते तो ये यंगस्टर्स के लिए तो लेकिन हाँ, जिस तरीके से उन्होंने उस पूरे मैच को खेला है और जिस तरह से डोमिनेट करके खेला है, जिस तरह से मुंबई पे अपर हैंड रखा है, जब मैच स्टार्ट हुआ था तो मुझे जो अप्रोच एटीट्यूड मुंबई खिलाड़ियों का लगा था, तब मुझे लगा था कि कहीं वो इस मैच को लाइटली तो नहीं ले रहे हैं, या ये था कि एमपी आई है, ठीक है, बहुत मतलब मध्य प्रदेश बनने के बाद 52-53 के बाद जब पहली बार चैम्पियनशिप के लिए खड़ी है और 99 के बाद फाइनल खेल रही है, तो कहीं ना कहीं उनको ये था कि नहीं, और 41 बार के चैम्पियन, उसका एक आप पे दबाव तो नहीं, पर हाँ वो रहता कि हम 41 बार के चैम्पियन हैं तो हम सर्वश्रेष्ठ हैं। तो वो एक मुंबई के खिलाड़ियों में मुझे देखने को मिला था। लेकिन वहीं हमारे खिलाड़ियों ने उस प्रेशर को बखूबी से हैंडल किया और जो अपना डिलीवर बेस्ट कर सकते थे। देखिए, जब इतिहास रचना है तो फिर इतिहास की रचना ऐसी नहीं होती, आपको अपना सब कुछ सर्वस्व न्यौछावर करना होता है, झकझोरना होता है, और उसके परिणाम फिर उसी हिसाब से आते हैं। सही बात है। अगर हम बात करें तो 1953-54 के बाद मध्य प्रदेश के गठन के बाद से पहली बार मध्य प्रदेश रणजी ट्रॉफी चैंपियन बना है, और निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। क्रिकेट के लिहाज से हम देखें तो तमाम सारे खिलाड़ी मध्य प्रदेश से जाकर राष्ट्रीय टीम में अपना स्थान बना रहे हैं। आज की अगर हम बात करें, वेंकटेश और अय्यर और आवेश खान दोनों ही भारतीय टीम का हिस्सा हैं, और वे इस टीम में मध्य प्रदेश की टीम से नहीं जुड़ पाए। बावजूद इसके युवा खिलाड़ियों ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है, और निश्चित तौर पर कोच चंद्रकांत पंडित, चयनकर्ताओं के रूप में अगर हम बात करें तो अमिताभ विजयवर्गीय की महती भूमिका है इस मैच को जीतने में, इस टीम को चैंपियन बनाने में। क्या लगता है इस सिलसिले को जारी रखने के लिए आगे किस तरह से प्रयास किए जाने चाहिए? देखिए, जो कोशिश मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन और जहां हम इंदौर डिवीज़न क्रिकेट एसोसिएशन कर रहा है, यही प्रोसेस को, प्रक्रिया को हमको जारी रखना होगा। नए प्रतिभाओं को जैसे हम समय समय पे उनको चांस देते आए, वैसे ही हमको चांस देना पड़ेगा, उनको निखारना पड़ेगा। और देखिए क्या होता है कि जब 1983 में जब हम वर्ल्ड कप जीते, उसके पहले और उसके बाद जहाँ से भारतीय क्रिकेट की दशा और दिशा दोनों परिवर्तित हुई, मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूँ कि आज जब हम चैंपियन हो गए हैं रणजी ट्रॉफी, आज के बाद से मध्य प्रदेश के क्रिकेट की दशा और दिशा दोनों में अभूतपूर्व बदलाव देखने को आपको मिलेगा। यंगस्टर्स को
क्या होता है, देखिए आप वेंकटेश और आवेश 2 खिलाड़ी आपके इंडिया खेल रहे हैं। आपके पांडे जो हैं वो आपके ऑलरेडी इंडिया खेले हुए हैं। फिर रजत पाटीदार का उल्लेख करना मैं बहुत ज़रूरी समझूंगा। रजत पाटीदार ने आईपीएल में अपनी प्रतिभा को दिखाया है कि वो किस प्रतिभा के धनी हैं। जो 100 उन्होंने किया है वो अनबिलीवेबल हम सब ने देखा है। और उसके बाद जो इस मैच में मैच्योरिटी के साथ जो उनकी देखिए बहुत उपयोगी पारी रही है वो, और जो जिस टेम्परामेंट के साथ, जिस प्रतिभा के साथ उन्होंने प्रदर्शन किया है। मैं सारे कमेंटेटर्स को सुन रहा था, मैं सबके स्टेटमेंट बड़े प्लेयर्स के सुने हैं, कमेंट सुने हैं, और निश्चित तौर पे हम रजत पाटीदार को बहुत शीघ्र ही भारतीय पटल पे हम देखेंगे। वहीं शुभम अपना चौथा 100 शुभम का इस सीज़न में, जो एक बहुत बिरले खिलाड़ियों के लिए होता है, वहाँ आप अपनी श्रेष्ठता को साबित करते हैं। और एक बहुत अच्छा इंस्टेंस आपको मैं बताता हूँ, मैंने फेसबुक पे शेयर भी किया है कि मैच के 2 दिन पहले जब अमिताभ विजयवर्गीय से टाइम्स ऑफ इंडिया का इंटरव्यू था और उनसे जब पूछा गया कि पंच लाइन आप इस मैच की क्या देते हैं, तो उन्होंने लिखा था कि अगर रजत पाटीदार कल 2 घंटे या लंच तक अगर समय व्यतीत कर देते हैं तो निश्चित तौर पे वो मुंबई की जीत में बहुत बड़े बाधक होंगे। और देखिए रजत ने जिस तरह से बल्लेबाजी की, और वो 2.5 घंटे 3 घंटे जो उन्होंने वहाँ उस विकेट पे बिताए हैं, उन्होंने अपने मुख्य चयनकर्ता की बात को सम्मान देते हुए और उनकी बात को रखा कि नहीं, मेरे अगर चयनकर्ता को मुझ पे भरोसा है तो मैं वो करके दिखाऊंगा। और देखिए परिणाम वहीं से बदला, जो उनकी इनिंग थी रजत पाटीदार की और जो समय उन्होंने व्यतीत किया, वही जीत की दशा और दिशा को बदला है उसने। तो एक बार फिर आपको बताते हुए बेहद खुशी हो रही कि मध्य प्रदेश रणजी ट्रॉफी चैंपियन बन चुका है। मुंबई जैसी सशक्त टीम जो 41 बार रणजी चैंपियन रह चुकी है, उनको हराकर मध्य प्रदेश ने गौरव हासिल किया है। तो मध्य प्रदेश के युवा खिलाड़ियों के साथ साथ मुख्य चयनकर्ता अमिताभ विजयवर्गीय और कोच चंद्रकांत पंडित इस पूरी जीत के हकदार हैं। बहरहाल देवाशीष, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। सुनील जोशी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।